दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के ठीक पड़ोस में एक ऐसा देश है जिसे हिमालय का गहना कहा जाता है। इस देश के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता सदियों से चला आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल, जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सीना ताने खड़ी है, वहीं ये वही धरती है जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। यहाँ की वादियाँ, बर्फ से ढके पहाड़ और बहती नदियाँ किसी सपने से कम नहीं लगती। नेपाल की खूबसूरती ही नहीं बल्कि इसका इतिहास और झंडा भी अनोखा है। वैसे तो नेपाल पर कई राजाओं ने शासन किया, लेकिन ये कभी किसी विदेशी ताकत का गुलाम नहीं बना। और नेपाल का झंडा दुनिया का एकमात्र ऐसा झंडा है जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नहीं बल्कि दो ट्रायंगल से बना है, जो एक अलग ही कहानी कहता है, जिसे हम आपको आगे बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको नेपाल के ऐसे पहलुओं से रूबरू करवाएंगे जो इसे वाकई में खास बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नेपाल को हिमालय की धरती कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का घर है। दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में स्थित हैं। यहाँ हर साल हजारों माउंटेनर्स एंड टूरिस्ट एडवेंचर के लिए आते हैं। नेपाल ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए भी फेमस है। पोखरा और अन्नपूर्णा ट्रैक दुनिया भर में एडवेंचर प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। नेपाल कभी एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन 2015 के नए संविधान के तहत इसे सेकुलर फेडरल डेमोक्रेसी यानी धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतंत्र बना दिया गया। और अब नेपाल में हिंदू धर्म के लोगों की संख्या यहाँ की कुल जनसंख्या की 81% है, जिस वजह से नेपाल दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू आबादी वाला देश है। नेपाल में 123 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और यहाँ 126 से अधिक जातीय समूह हैं। यहाँ की सबसे प्रमुख भाषाएं नेपाली, मैथिली और भोजपुरी हैं। यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। नेपाल की प्रमुख त्योहारों में दशहरा, तिहार और होली आते हैं। इन त्योहारों के दौरान पूरा देश रोशनी और उत्सव से जगमगा उठता है। घूंघट वाले त्योहार और गाय यात्रा जैसे अनोखे पर्व यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर्व नेपाल का बहुत बड़ा त्योहार है। नेपाल के लोगों में भगवान बुद्ध के प्रति जबरदस्त श्रद्धा की भावना देखी जा सकती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि नेपाल भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। नेपाल का लुम्बिनी वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ माया देवी टेम्पल और शांति द्वीप जैसे स्थान लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और तो और नेपाल की राजधानी काठमांडू को भी सिटी ऑफ टेम्पल्स यानी मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ हर गली चौराहे पर आपको हिस्टोरिकल टेम्पल और स्तूप देखने को मिलेंगे। पशुपतिनाथ टेम्पल और स्वयंभूनाथ स्तूप, जिसे मंकी टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। हम सभी भारतवासी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक इसी तरह दुनिया के और भी देश अलग अलग तारीखों पर अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में कभी कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता, क्योंकि नेपाल कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। यहाँ की बहादुर गोरखा आर्मी ने हर आक्रमणकारी को धूल चटाई। नेपाल की गोरखा आर्मी अपनी वीरता के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ का गोरखा रेजिमेंट बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। उनकी बहादुरी के कारण उन्हें ब्रिटिश और इंडियन आर्मी में विशेष स्थान मिला हुआ है। इसके अलावा नेपाल शांति और सरल जीवन का प्रतीक है। नेपाल को दुनिया का एकमात्र ऐसा देश माना जाता है जिसकी अपनी सेना होने के बावजूद यह किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं रहा। नेपाल ने कभी भी जातीय और धार्मिक संघर्ष एवं दंगों का अनुभव नहीं किया है। इस देश में धर्म के नाम पर आज तक खून की एक बूंद भी नहीं बहाई गई। और तो और नेपाल का झंडा भी अनोखा है। दुनिया में जितने भी देशों के झंडे हैं वे सब रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होते हैं, लेकिन नेपाल का झंडा एकदम अलग है। इसका डिजाइन 2 ट्रायंगल से बना है, जो हिमालय की ऊंचाई और हिंदू बौद्ध परंपराओं का प्रतीक है। इसका लाल रंग विजय और वीरता को दर्शाता है,
जबकि नीली सीमा शांति और सद्भाव का प्रतीक है। नेपाल का भोजन भी यहाँ की संस्कृति जितना ही रोचक है। दाल भात तरकारी और मोमो जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है और आजकल तो भारत में अधिकतर लोगों की पसंद बने हुए हैं, यहाँ की सबसे फेमस डिश है। खास बात ये है कि नेपाली भोजन में मसालेदार और स्वास्थ्यप्रद सामग्री का उपयोग होता है। नेपाल एक छोटा देश होते हुए भी अपने अद्भुत प्राकृतिक वातावरण और बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। यहाँ बर्फीले पहाड़ों से लेकर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तक हर प्रकार का एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। चितवन नेशनल पार्क और सगरमाथा नेशनल पार्क में बाघ, गैंडा और रेड पांडा जैसे दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं। 872 प्रजातियों के पक्षियों के साथ नेपाल पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग भी है। यहाँ डैनफी पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। इसके अलावा नेपाल का कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी सामुदायिक वन प्रबंधन मॉडल दुनिया भर में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल बन चुका है, जिसमें स्थानीय लोग जंगलों का संरक्षण करते हैं और इससे होने वाली इनकम का लाभ उठाते हैं। नेपाल में 6000 से ज्यादा नदियां और झरने हैं, जिससे यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल संसाधन देश है। आपको जानकर बुरा लगेगा कि दुनिया के सबसे गरीब देशों में नेपाल की गिनती की जाती है। नेपाल के आधे से ज्यादा लोग $3 प्रतिदिन से भी कम पैसों में गुजारा कर रहे हैं। नेपाल में बिजली की समुचित आपूर्ति न होने के कारण यहाँ इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा कमी है, जिससे इस देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी ज्यादा हाई है। नेपाल में 32.4% लोगों के पास ही रोजगार है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश के लोगों को कितनी ज्यादा आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेपाल का इंटरनेट कनेक्शन धीमा होने के बावजूद भी यहाँ के लोग तकनीक का इस्तेमाल आत्मनिर्भरता और डिजिटल विकास के लिए कर रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट नई संभावनाएं ला रहा है। बात की जाए अगर भारत और नेपाल के संबंधों की, तो भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी देशों का नहीं है, बल्कि रोटी बेटी का रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जो सदियों से दोनों देशों को आपस में जोड़े हुए है। नेपाल के नागरिक भारत में बिना वीजा के यात्रा और काम कर सकते हैं। अगर आप एक भारतीय हैं, तो नेपाल बिना वीजा और पासपोर्ट के जा सकते हैं। बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। नेपाल के लोग भारतीयों का खुले दिल से स्वागत करते हैं। नेपाल में जाकर कई भारतीयों को ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता कि वो किसी दूसरे देश में आए हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है। साथ ही यहाँ हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जो इस देश को और भी ज्यादा फ्रेंडली बनाते हैं। दोनों देशों के बीच कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल रिलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पशुपतिनाथ मंदिर और जनकपुर जैसे स्थल दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों की गहराई को दर्शाते हैं। नेपाल का अपना मुद्रा तंत्र है और नेपाली रुपए की कीमत भारतीय रुपए से कम होती है। हालांकि नेपाल में भारतीय रुपए को भी स्वीकार किया जाता है। इस तरह आप नेपाल में आराम से कम खर्च में भी घूम सकते हैं। नेपाल से विदेशी यात्रा महंगी है, क्योंकि यहाँ लिमिटेड फ्लाइट्स अवेलेबल है। यही कारण है कि नेपाल के ज्यादातर लोग भारत के रास्ते विदेश यात्रा करना पसंद करते हैं। और तो और नेपाल के लोग ठीक वैसे ही एक दूसरे को अपनी हथेली एक साथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। जैसे भारत में जिस तरह भारत में गाय को माता माना जाता है, ठीक वैसे ही नेपाल के लोग भी गाय को बहुत पवित्र मानते हैं। और तो और नेपाल का राष्ट्रीय पशु भी गाय है। नेपाल की कितनी ही बातें भारत से मिलती हैं। ऐसे में क्या आप नेपाल जाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन नेपाल की एक बात भारत से बिल्कुल अलग है। जहां भारत में वीकली हॉलिडे संडे को होता है, वहीं नेपाल में सैटरडे को वीकली हॉलिडे होता है। यह नेपाल की धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के कारण है, जो इसे भारत और अन्य देशों से अलग बनाता है। नेपाल सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक अद्भुत अनुभव है। इसकी खूबसूरती, संस्कृति और शांत वातावरण इसे एक खास स्थान बनाते हैं। क्या आप नेपाल घूमने जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी एक लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें फील होता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और हमारी मेहनत सफल हो रही है। और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हमारी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और नई नई चीजें सीखते रहें।